जी प्रणाम। राम राम। आप लोगों को पेशेंस, काफी लेट हो गई क्लास। आपके पेशेंस को, आप सभी लोगों को पेशेंस को देख करके नमन है, वंदन है। 2 दिन और प्रॉब्लम होगी, उसके बाद नहीं होगी। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों तक चलती है। आज उसका 5वां दिन था। वास्तव में भागवत सुनने का एक नया रस निकल जाता है। बिल्कुल। सर आपकी क्लास के लिए इतना वेट होता है ना, हम इंतजार ही करते रहते हैं। बस 2 दिन इसलिए हम नहीं सर, मतलब हम इतने एक्साइटेड रहते हैं क्लास के लिए कि आप अगर और 1 घंटे बाद आते हम इंतजार कर ही रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की श्रद्धा को, आपके अंदर जो विद्यार्थी है उसको नमन है, वंदन है। और निश्चित रूप से ऐसा संकेत है कि जो आपको सफलता के मार्ग पर प्रस्तुत करेगा। जो भी व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ जाता है। जिन भी लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उनके अंदर पेशेंस बहुत कम हो जाता है। तो हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और जल्दी जल्दी में कुछ मिलता नहीं। हाँ सर, मेरा कमजोर है, मेरा मतलब मारक है चंद्रमा, और मेरा पेशेंस बहुत कम। बहुत तेज आता होगा आपको। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करें। नेत्रों को बंद करिए, कमर को सीधी करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलायति च विश्वत्मादर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा विकासिता। ओम श्री गुरुवे नमः। जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती और ज्ञान जो है भगवान का स्वरूप होता है। ज्ञान की उपासना करने के लिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र कारक कुछ भी नहीं, न ही ज्ञानेन सदृशम पतितम। तो जो आप लोग ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हो, ये भगवान की उपासना है। ज्ञान के द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा जब भगवान की उपासना करते तो भगवान की उपासना जल्दी जल्दी नहीं करते। पूरे धैर्य पूर्वक तन्मयता से ईश्वर उन्मुख होकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी से अपना काम नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई भी काम आप तन्मयता से करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। संसार का सारा कार्य छूट जाए लेकिन भगवान कभी नहीं छूटना चाहिए। संसारी तो आपको वैसे ही छोड़ देंगे, भगवान कम से कम आपके साथ तो हमेशा रहेंगे। तो ये कार्य पूरी तन्मयता से करिए। आज की कक्षा हम लोगों ने 4 प्लैनेट को पढ़ लिया था, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पे हम फिर आप लोगों को एकाग्रचित करना चाहते हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। एक है आत्मविश्वास और एक है मनोबल। तो आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आपका सूर्य बलवान होगा। और मनोबल कैसे बढ़ेगा? जब आपका चंद्रमा बलवान होगा। अगर एक व्यक्ति कोई एक संकल्प ले ले कि नहीं मुझे ये करना है और उस संकल्प के साथ दृढ़ता से टिका रहे, वो पूरी पृथ्वी को हिला सकता है। संकल्प में ही बल होता है। और सबसे अच्छा जो संकल्प है वो है कि हम विश्व का कल्याण करेंगे। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबका कल्याण करेंगे। तो जब आपका उद्देश्य ये हो गया कि आप सबका कल्याण करोगे, तो निश्चित रूप से आप इस बात को मान लो कि आपके अंदर की जो ऊर्जा होगी वो ऊर्ध्वगामी होगी। जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपका जीवन होता है। अगर आपकी सोच निकृष्ट हो जाए, थिंकिंग बुरी हो जाए, तो आपका जीवन भी बुरा हो जाता है। हर व्यक्ति जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सभी ईश्वर के अंश हैं। पर देखोगे किसी के जीवन में ज्यादा सुख है, किसी के जीवन में कम सुख है। तो जिसके जीवन में जितनी मात्रा में ईश्वर है, उसके जीवन में उतनी ही मात्रा में सुख होता है। ईश्वर का अभाव दुख है। ये सबसे बहुत
महत्वपूर्ण बात, अब इस बात को मान लीजिए, ईश्वर का अभाव होगा वही दुख है, और ईश्वर की अनुभूति सुख है। ये वास्तविक सुख होता है। सुख तो कई तरह के होते हैं, पर वास्तविक सुख तब है जब आपको ईश्वर का अंश आपके अंदर जागृत हो जाए। ईश्वर का अंश जब जागृत होता है तो मनुष्य को दो पक्षों में आगे बढ़ाता है, एक तो प्रेम में, दूसरी दया में, तीसरा करुणा। ये तीन ऐसे गुण हैं जो आप अपने अंदर देख सकते हो। आपके अंदर प्रेम कितना है, दया कितना है, करुणा कितनी है। ये तीनों गुण अगर आपके पास आ जाए, प्रेम, दया, करुणा, ममता, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ईश्वर का जो अंश है, बीज स्वरूप है, जो बीज स्वरूप परमात्मा है, वो उदित हो रहा है। और जब बीज स्वरूप परमात्मा आपके अंदर उदित होगा, तभी आपके जीवन में सुख की अनुभूति होगी। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इवन आपको भी कभी कभी ऐसा होता होगा, मैंने बहुत परिश्रम अपने जीवन में किया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो वास्तविकता यही है कि कितना भी परिश्रम कर लो इस संसार में, आपको कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार तो हमेशा प्राप्त रहता है। आप यहाँ धनवान कुछ क्षणों के लिए बन सकते हो, पूरे क्षण के लिए नहीं बन सकते। धन आएगा, धन जाएगा, धन का काम ही आना जाना। अब जब धन का काम ही आना जाना, तो ऐसे धन में हम क्यों समरसता लगाएं? हमें तो ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, और इस ज्ञान के द्वारा हम तमाम मानव जाति जो है, मनुष्यता है, उसका कल्याण करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। और इसमें दो प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सूर्य और चंद्रमा। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में कि आपका सूर्य तेजस्वी हो, आपका कोई भी जातक है, उसकी कुंडली में कोई भी समस्या हो, उसको एक महा उपाय ये है कि उसको कहो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कारण क्या है कि उसकी जन्म कुंडली खराब हो सकती है। मान लिया कि आपका बुरे नक्षत्रों में जन्म हो गया था, राहु परेशान कर रहा है, लेकिन आपका उठना तो आप पे निर्भर करता है। सुबह उठिए, आप उनको 4 बजे जगा दीजिए, कहिए कि आप एक हफ्ते 4 बजे जागा करिए, कुछ मत करिए, 4 बजे उठिए आप। अब आप पाएंगे कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है 21 दिन तक, 21 डेज तक वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम बहुत सुखद होता है। उसके जीवन की आधी समस्या खत्म हो जाएगी, आधी की आधी बची रहेगी। आधी क्यों बची रहेगी? क्योंकि आधा उसने सोच करके उड़ा है। उस व्यक्ति की सोच अच्छी हो जाएगी। आपकी उम्र चाहे जिस भी पड़ाव पे हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर आपने 4 बजे उठने का संकल्प ले लिया, तो आपके जितना आत्मबल संसार में किसी व्यक्ति का नहीं रहेगा। आत्मबल बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है तो 4 बजे उठो। इसीलिए लोग कहते थे ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत विला है, तो ये सबके लिए है। 4 बजे उठिए, तो ये आप सभी को बता सकते हो। दूसरा, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय होता है, हर व्यक्ति की के माता पिता, सूर्य जो है व्यक्ति का पिता है, और मम्मी जो है व्यक्ति की का चंद्रमा है। तो अगर आप चंद्रमा और सूर्य को मजबूत कर लो, अपने मनोबल को बढ़ा लो, अपने आत्मबल को बढ़ा लो, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रिस्पेक्ट योर फादर, रिस्पेक्ट योर मदर। हमारी भारतीय संस्कृति में एक परंपरा थी जिसमें कहते थे कि सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करो। अब इसके पीछे एक विज्ञान था। कौन सा विज्ञान था? कि व्यक्ति का सूर्य बलवान होगा और व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होगा, तो आत्मबलवान व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ेगा। अब हम आपको एक और विषय पढ़ाते हैं कि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को पे फोकस क्यों करें। जैसे मान लीजिए आपके पास ये जन्म कुंडली, अब इस जन्म कुंडली के कुछ विषय मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, जिसमें आप में से किसी को संदेह नहीं, यही है लग्न, किसी को असेंडेंट बोलते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति कहाँ है इस कुंडली में? ये सप्तम भाव में है चंद्रमा। चंद्रमा 7th हाउस है, और ये ओनर किसका है? जहां पे 4 नंबर लिखा है उसको ढूंढिए। 4 नंबर ढूंढिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर बिल्कुल यहीं पे है। ये है 4 नंबर। स्वयं के घर में कर्कट लग्न में है। कर्क लग्न में है चंद्रमा। कर्कट, कर्क लग्न में चंद्रमा। आपका साइन है। अब मून जो है अपनी साइन का हो गया, ये बात की बात है। पहले देखिए चंद्रमा किस
राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में हो गया। अब सूर्य को ढूंढिए इसमें, उसके आगे यहाँ पे 8 नंबर करूँ। 8 नंबर वृश्चिक राशि में ढूंढ लिया आपने। इसके बाद का विषय होता है, आप में से कोई अनम्यूट कर ले रहा, प्लीज आप अपने आप को म्यूट ही रखें। रीजन क्या है, साउंड आ रहा है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसके बाद की जो राशि है, इसके बाद का जो विषय होता है, अब आप क्या करो, ये जो चंद्रमा है इसके विषय में बड़ा मतलब अजीब सी प्रक्रिया है। कारण क्या है कि 2.5 दिन में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाता है, बहुत फास्ट मूव करता है। चंद्रमा की डिग्री को चेक करो, 11 डिग्री का चंद्रमा है। दूसरा सूर्य की डिग्री चेक करिए, देखिए यहाँ पे 5 डिग्री लिखा है। तो जब भी ग्रहों का बलाबल चेक करते हैं, बलाबल का मतलब कौन से ग्रह में शक्ति है, तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे 0 to 50, 50 to 30, ये शॉर्टकट हम बता रहे हैं आपको। शॉर्टकट इन द सेंस इसमें 4 डिवीजन है। पहला है बाल, दूसरा है युवा, तीसरा होता है वृद्ध, डेड। ये 4 जो डिवीजन होते हैं ना, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो जब भी प्लैनेट आप समझ लो 26 के पार जा रहा है और 30 तक, या फिर 0 से 5 तक, तो उसमें अपनी शक्ति जो है बहुत कम होती है। मीन्स ऐसा जातक जो उत्पन्न हो रहा है वो कम मनोबल और कम आत्मबल लेके आ रहा है। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। जब भी किसी जातक की कुंडली आप चेक करें तो सूर्य और चंद्रमा को चेक करने के बाद एक कंक्लूजन निकालें कि इस व्यक्ति का आत्मबल कितना होगा और इस व्यक्ति का मनोबल कितना होगा। होता क्या है, देखो सही बात हम आपको बताएं कि आत्मबल विहीन व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं है, वो कौन है? संसार का पशु है। मनोबल विहीन व्यक्ति भी पशुवत होता है। इसके विषय में शास्त्र कहते हैं विद्या विहीन नर पशु। जो व्यक्ति विद्या से विहीन है वो पशु के समान है। तो पशु का मतलब ये थोड़ी होता है गाय भैंस बैल, वो तो बहुत ही मतलब देखिए उपयोगी हैं। इनके गुण पशुवत हो जाते हैं, और जब इनके गुण पशुवत हो जाते हैं तो जीवन में दुख आएगा ही आएगा। संसार में ये एक्सचेंज किसका करते हैं? ये अपने कर्मों का भार दूसरे से ढोवाना चाहते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो। हर मनुष्य चाहता है कि उसके लिए स्वर्ग की सीढ़ी दूसरा व्यक्ति बनाए और उसे सिर्फ उस पर चढ़ना पड़े। ऐसा संभव है? अनुपम जी बताइए, ऐसा पॉसिबल है कि हम आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाएंगे? नहीं बना सकते। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। अब बनाएंगे भी तो सबसे पहले खुद चढ़ जाएंगे, उसके बाद सीढ़ी नीचे से काट देंगे। ये संसार है। इस संसार में यही है, सब अपनी अपनी सीढ़ी बनाए। एक तो अपनी सीढ़ी कैसे बनेगी बताओ? अपनी सीढ़ी बनाने के लिए आपके पास मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। देखिए आज की क्लास जो है देर से हुई। अब इसमें जिन व्यक्तियों के पास आत्मबल बहुत था वो रुके रहे, और जिनके पास आत्मबल नहीं था वो सो रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं कि गुरुजी क्लास तो बहुत देर से हो रही है। हम आपको बताते हैं 1 घंटा सोने में जितना आपको आराम नहीं मिलेगा वो आप इस क्लास में बैठ के देखिएगा, उससे ज्यादा ऊर्जा आपको मिल जाएगी। पूरा मन क्षेत्र शांत हो जाएगा और गहरी नींद में आप चले जाएंगे, क्योंकि इस कक्षा के संचालक हम नहीं है, इस कक्षा के संचालक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव हैं। तो यह बात आप हमेशा मन में जान लीजिए, और हम आपको उन बिंदुओं को बताते हैं जिससे आप एक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बन जाएंगे। उस दिन के बाद आपका प्रेडिक्शन ना कोई पकड़ नहीं पाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या कैसे दिया। वो सूर्य को चेक करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, और चंद्रमा को चेक करेंगे। इसके बाद उस व्यक्ति को हम उपाय बताएंगे। ये उपाय हर व्यक्ति के ऊपर 100% काम करेगा। ऐसा नहीं कि ये उपाय कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा। ये उपाय सबके ऊपर काम करेगा। ऐसे जातकों से पूछिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो ये बताएंगे ये 8 बजे उठते हैं, ये बताएंगे 9 बजे उठते हैं। और इन जातकों से पूछिए कि आप रात में कितने बजे सोते हैं, तो ये 2 बजे रात को सोते हैं। इन्हें आप बताइए कि आप के पास अगर कोई काम नहीं हो, अगर कोई व्यक्ति नाइट ड्यूटी कर रहा हो, ऑफिस का काम कर रहा हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, तो ठीक है जाके
बहुत अच्छी बात है भाई, पूरी तन्मयता से कर्म में लगा हुआ है। लेकिन अगर यही व्यक्ति काम नहीं कर रहा हो तो इसे कहिए कि आप रात के 10 बजे जब सोते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, इसको पढ़िए 5 बार और इसके बाद आंख बंद करके सो जाइए। इसका अर्थ होता है, ये श्लोक भगवत योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है 15वें अध्याय में 6वां श्लोक। अर्जुन समझ नहीं पाया कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, तो भगवान समझाते हैं न तद्भासते सूर्यो, मीन्स ये सूरज भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकता, न शशांको न पावक, न तो चंद्रमा मुझे प्रकाशित कर सकता है, पावक का मतलब होता है अग्नि, अग्नि भी मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती, मेरा तेज इतना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता अर्जुन, वही परम धाम मेरा। बताइए उन्हें कि इसको 5 बार पढ़ करके प्रभु आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और प्रभु के परम धाम जाइए। और सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करिए, नहीं उठ पा रहे हैं तो अलार्म लगाइए। इसका प्रभाव क्या होगा उसके ऊपर? देखो ये सूर्य और चंद्रमा जो है ये स्वयं को तो प्रभावित करते हैं, उस व्यक्ति के गुरु को भी प्रभावित करते हैं। और ये तीन जो हैं, सूर्य चंद्रमा और गुरु, इनका जो समन्वित रूप होता है वो व्यक्ति का जीवन हो जाता है। आप इसको बहुत ढंग से समझिएगा। अगर व्यक्ति का सूर्य चंद्रमा और गुरु तीनों बिगड़ गए तो व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है, कैसा होगा वह मनुष्य जिसके सूर्य भी बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा भी बिगड़ा हुआ है, गुरु भी बिगड़ा हुआ है। ऐसा मनुष्य जो है असह्य पीड़ा होगी उसको, उसके पास कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जिन जातकों को आप सुनते होंगे ना कि मैं डिप्रेशन में चला गया, तो इसके मूल कारण में सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, क्योंकि ये तीनों उठाने का काम करते हैं। एक आत्मबल बढ़ाता है, एक मनोबल बढ़ाता है, और गुरु का जो कार्य है, देखिए ये बहुत दिव्य कार्य होता है गुरु का, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों को भी काट देता है। कभी कभी लोग सोचते होंगे कि हमारी जन्म कुंडली बन गई, अब कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं, गुरुदेव बनाने के लिए आते हैं। When we changes, then world changes. जब आप बदल जाओगे तो युग बदल जाएगा। तो ये जो विचारों की क्रांति है, विचारों का समन्वय है, यही कार्य गुरु करता है। गुरु का फंक्शन कहां से होता है? गुरु किसको क्या देते हैं? गुरु किसी को धन नहीं देते, दौलत नहीं देते, लेकिन वो ज्ञान देते हैं जिससे ये सारा आ जाए। तो ये बहुत सूक्ष्म है। गुरु एक ऐसी ट्रेन है जिसके डिब्बों में ढेर सारी खुशियां भरी है, ढेर सारी शांति भरी है, ढेर सारा धन भरा हुआ है, ढेर सारा ज्ञान भरा हुआ है। और इस ट्रेन को चलाने वाले सूर्य और चंद्रमा है, यही चलाते हैं उस ट्रेन। एक जो है ड्राइवर है और एक गार्ड है। सूर्य जो है उस ट्रेन का ड्राइवर है। जिसमें जो ट्रेन गुरुदेव की है उसको चलाते हैं सूर्य और चंद्रमा। जब आपका सूर्य कमजोर हुआ, आपका चंद्रमा कमजोर हुआ, तो समझ लो गुरु की ट्रेन ही रुक गई। अब बताइए उस ट्रेन को कौन कहां जाएगी? वो तो प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई है। अब आप कहोगे मैं डिप्रेशन में आ गया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन से भी निराश होंगे। आप दूसरों की कुंडली देखना सीख रहे हो, अपनी भी एक बार देखो कि मेरे सूर्य चंद्रमा गुरु की स्थिति क्या है। बिल्कुल आप कुंडली नहीं देखना जानते हो, खुद भी जान सकते हो। सुबह कितने बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, एक तो डायरी लेकर लिखो अपने बारे में कि मेरे मन में अपने बारे में कौन से विचार आते हैं। भाई हर व्यक्ति तो दूसरों के बारे में सोचता ही, अपने बारे में एक दिन सोच को देखिए। आप अपने जातक से खुद भी पूछिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। भाई अपने बारे में सोचने का मतलब गुरु एक्टिव हो गया, ये एक्टिव होगा। और जब ये एक्टिव होता है तो मनुष्य को शुद्ध बुद्धि मिलती है। हम कहते हैं ना, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुझी से पाए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम। तो जब ये शुद्ध बुद्धि होती है, प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस, ये प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है।
और कहीं ना कहीं आप जानेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और ये गुरु, इनको आप चेक करो। अब जैसे इस कुंडली में मुझे चेक करना हो तो हम इस पर्टिकुलर जातक से पूछेंगे आप कितने बजे उठते, तो ये व्यक्ति बताएगा हम दिन में 10 बजे तक सोते हैं। अब बताओ, अब इसको कौन सा उपाय बताया जाए? इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो गई, जो शरीर की अपनी क्लॉक होती है वो खराब है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के साथ रहेंगे, इसी को लोग कहते हैं प्रकृति के साथ रहना। प्रकृति जैसे उठ रही है, जैसे जैसे चिड़िया और चहकती है, उस समय आप उठ जाओ, और उस समय का डिवाइन वाइब्रेशन होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी धरती पे फैलती रहती है, पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक ऊर्जा फैलती है। और इसको कंट्रोल करने का क्या साधन है? इसे कंट्रोल करने का साधन है विचार। 3 विचार हर व्यक्ति को दीजिए आप, उसकी कुंडली के अनुसार, कि देखो आप जो है अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये पहला विचार। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उस व्यक्ति का सूर्य बलवान हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने बारे में इस तरह के विचार रखता है, उस व्यक्ति का सूर्य बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसका सशक्त होना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जितना सूर्य बलवान, उतना ही आपका जीवन चमकदार। देखो होता क्या है, आप जो है अपने जीवन में कुछ ऐसे विचारों को प्रश्रय दे देते हैं जो विचार नकारात्मक होते हैं। और ये नकारात्मक विचार आते कहां से? अब देखिए 3 को तो मैंने बता दिया। अब ये नकारात्मक विचार देता कौन है? हु इज द गिवर ऑफ दिस इविल थॉट? अगर कोई पूछे कि नाली में गंदगी फैलाता कौन है, भाई नाली तो होती है ना पूरे सोसाइटी में, उसमें गंदगी कौन फेंकता है? आप तुरंत उत्तर देंगे हम सभी तो फेंकते हैं, नाली थोड़ी गंदी होती। नाली में गंदगी हम ही डालते हैं और उसके बाद कहते हैं गंदी है नाली, जबकि नाली गंदी थोड़ी है, नाली तो साफ कर रही है, गंदे तो हम हैं। अब इसमें प्लैनेटरी पोजीशन पे आप देखेंगे, चेक करिए, यहाँ पे लिखा है राहु और यहाँ पे लिखा है केतु, और एक चेक करिए शनि को ढूंढिए कहाँ है। ये है शनि। 3 तो मैंने आपको बता दिया। इनको संयुक्त रूप से कहते हैं राकेश। रा से राहु, के से केतु, स से शनि। इन तीनों के पास जो डिपार्टमेंट मिला है वो वही गंदी नाली। ये मनुष्य के जीवन को, इसका एक पक्ष जो है, दोनों पक्ष है इनके पास, एक पक्ष जो है वो इतना खराब है कि ये जिसके पीछे पड़ जाए उसके सारे गुण को अवगुण बना देंगे। अब अगर हमको एक एग्जाम्पल देना हो कि आप एक उदाहरण बताइए जिसके सारे गुण राहु ने नष्ट कर दिए, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा रावण। आप देखिए इस बात में, रावण के पास, रावण जितना विद्वान कोई धरती पे था नहीं उस समय, रावण जितना बलशाली कोई था ही नहीं। उसने तीनों लोगों पे अधिकार करने का आधिपत्य किया था। कुबेर को भी बंदी बना लिया उसने। उसके जितना सुंदर माल उस समय किसी के पास था ही नहीं, सोने की लंका थी। उसके जैसा शिव भक्त कोई था नहीं। इतना सारा गुण होने के बावजूद उसके दिमाग में एक अवगुण किसने भर दिया? राहु ने डाला उसके दिमाग में एक भ्रम कि जो संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री होगी वो तुम्हारी पत्नी होगी। बढ़ गए सीता जी के पीछे। बताइए जो दूसरे की पत्नी है उसके पीछे तुम क्यों पड़ रहे हो? राहु ने भ्रम डाल दिया और भ्रम से वो भ्रमित हुआ, और भ्रमित होने के बाद इतना ही नहीं किया, पूरी लंका जलवा डाली। वो अंत तक रावण भ्रमित ही रहा, उसे सत्य का बोध नहीं हो पाया। और सत्य का बोध कब हुआ? जब प्रभु राम से सामना होता है। बताइए इतना अनन्य शिव का भक्त, प्रकांड विद्वान। तो ये समझने की बात ये है कि जितने भी सद्गुण हैं उन सब पे ग्रहण राहु लगाता है। जैसे होता है ना, एक बहुत बड़ी नाव में एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबोने के लिए पर्याप्त है। ठीक इसी तरह राहु की स्थिति कुंडली में वैसी ही हो जाती है, ये होल कर देता है। अगर आपको अपनी नाव को पार लगाना है तो राम राम कहना पड़ेगा, आपकी नाव पार हो जाएगी। उस छेद को बंद कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है।
इसको हम छोटे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू स्टॉप इट, कैसे कैसे अपने अपने राहु को डीएक्टिवेट। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि हम क्या करें कि हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाए। आप कभी इस बात को बैठ करके सोचना कि हम क्या करें कि हम बहुत अच्छे जीवन के मालिक हो जाए। देखो, आपके पास एक अच्छी कार हो सकती है, एक अच्छा घर हो सकता है, एक सुंदर पत्नी हो सकती है, एक प्रेमिका हो सकती है, लेकिन क्या आपका जीवन अच्छा है? इस बात में ये जीवन होगा कैसे अच्छा? जीवन अच्छा होगा जब आप राहु को स्टॉप करोगे, फुल स्टॉप। हमारे जीवन में भ्रम बिल्कुल नहीं होगा, जो वास्तविकता है उसी का हम बोध करेंगे और अपने जीवन को चलाएंगे। तो राहु को स्टॉप करने का मीडियम जो होता है वो होता है मंत्रों का जप। जो आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, मंत्र का जप करते हो, ये कहीं ना कहीं आपके मन को साफ करता है। लोग बोलते हैं ना, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, अपने मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। सोचिए इस बात को, इसके पीछे एक विज्ञान है। ये विज्ञान क्या कहता है? ये कहता है कि जिस तरह आप अपने घर की सफाई करते हो, शरीर की सफाई करते हो, मन की भी सफाई कर डालो। और जितना मन को साफ करोगे उतना ही राहु कमजोर हो जाएगा, आपका भ्रम जीवन में होगा ही नहीं। और जब आपके जीवन में भ्रम होगा ही नहीं तो समझ लेना क्या हो जाएगा, राहु डीएक्टिवेट हुआ। कोई भी व्यक्ति आप में से अपनी कुंडली के राहु की स्थिति को देख, वो किस भाव में है। अब इसका ज्योतिषी विश्लेषण से समझ लीजिए, राहु जिस भाव में होता है उस भाव से वो व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं हो पाता, और जिसके साथ रहता है उसको बिगाड़ देता है। ये आप समझ लीजिए। अब राहु अगर गुरु के साथ हो जाए, गुरु प्लस राहु, तो बनता है गुरु चांडाल। अब देखिए गुरु चांडाल का मतलब क्या हुआ? एक अच्छा व्यक्ति कुसंग से बिगड़ गया। तो ज्योतिष के जो शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति शराबी हो जाएगा, जुआड़ी हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। सबके साथ होता नहीं है, इसमें और भी एस्पेक्ट है। दूसरा होता है शनि के साथ राहु आ गया। अब इसमें होता क्या? शनि प्लस राहु। शनि और राहु एक ही जैसे होते हैं, दोनों व्यक्ति को परेशान करते हैं। शनि के साथ राहु आने के बाद शापित योग बनता है। ऐसी कुंडलियों में जिनमें शनि और राहु एक साथ आते हैं, ऐसे जातकों को प्रीत बाधा होने की समस्या हो जाती है। आप कभी कभी लोगों को देखते होंगे उन्माद करते हैं कि हमारे पर ये आ गया, हमारे ऊपर वो। ऐसी कुंडलियों में कहीं ना कहीं शनि और राहु एक साथ मिलते हैं। ये राहु अगर चंद्रमा के साथ मिलेगा तो कुछ और करेगा, और इसकी दृष्टियां भी प्रभाव डालती है। अगर किसी में कम प्रभावशाली है तो उसको कम मात्रा में उन्माद होगा, पर होगा। जो होता नहीं कि आवेश का आ जाना, ये शनिवत राहु करता है आवेश, भ्रम उत्पन्न करता है। जो भूत एग्जिस्ट नहीं करता उसकी उपस्थिति व्यक्ति बनाने लगता है, हमको वो दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है, रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा। तो ज्योतिष कहता है ये शनिवत राहु की वजह से। कुंडलियों को देख कर आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति भ्रमित होगा कि नहीं। ब्लैक मैजिक जो होता है, तंत्र, ऐसे लोगों पे तंत्र का प्रभाव बहुत तेजी से होता है। कोई भी व्यक्ति इनको जल्दी ही विस्मृत में ले जा सकता है या फिर इनको परेशान कर सकता है। इसके बाद आता है सूर्य और चंद्रमा। एक और विषय है जिसको आप लोग समझ लीजिए, अभी के भी समय में बहुत परेशान करता है लोगों को। सूर्य प्लस राहु, चंद्रमा प्लस राहु, ये ग्रहण दोष बनाते हैं। और एक और बहुत कॉमन सा विषय होता है पितृदोष हो गया। तो पितृदोष का मतलब हम आपको समझा दें। पितृदोष का मतलब होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी जो ऊर्जा है हमारे पूर्वजों से जुड़ी है। जैसे आप में से कोई भी व्यक्ति, जैसे होता नहीं था लोग पहले कुल और खानदान देखते थे विवाह करने से, उसके पीछे की साइंस ये थी कि किस तरह की परंपराओं को और किस तरह के विचारों को ये पालन करने वाले लोग, ये विषय था। देखिए सूक्ष्म में होता क्या है, मनुष्य का शरीर नष्ट होता है, उसके विचार नष्ट नहीं होते। तो विचारों को लोग देखते थे, भाई कौन से विचार का व्यक्ति है, उसी के विचार में हमारे से मिलते जुलते होंगे तो हमें मिलने में आसानी होगी। अभी के काल में ऐसा नहीं हो रहा है। ये इस समय के नियम है, जिसको जो पसंद है उससे विवाह करना। पर विवाह करने का तात्पर्य ये नहीं कि आप दोनों के विचार मिल गए, वो कहीं और विचारों से आ रहा है, आप कहीं और विचारों से आए कि दोनों आएंगे, संघर्ष होगा। तो जो पितृदोष का निर्माण होता है उसके पीछे का होता है मनुष्य का जो डीएनए होता है, आत्मा का। डीएनए का मतलब कहिए दादा,
पिताजी आप, परदादा भी चले जाओ। इनकी जो तपोबल होता है, अगर इनमें देखो होता क्या है, आज के युग में हर व्यक्ति जो है उम्र बिता देता है 60 साल, 65 साल, 70 साल, और प्रभु की स्मृति मन में बिल्कुल आई नहीं। अब कोई ये कहे कि लास्ट मोमेंट पे जो भगवान को याद करेगा भगवान को पाएगा, तो अंत समय तो वो आने पे प्रभु की स्मृति ही नहीं आती। भगवान तो सूत्र बता के गए कि अंत समय में याद करो, मेरे शरण में आ जाओ, लेकिन वो स्मृति आती नहीं। स्मृति आती नहीं तो ऐसी आत्माएं जो भटकती हैं, बोलती भटकती, और आपके डीएनए को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, और ये पितृदोष का निर्माण करता है। इसके विषय में जो बताया जाता है, अगर एक परिवार की 5 कुंडलियों में किसी एक के बन गया तो सभी को प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पितृदोष उसी व्यक्ति को प्रभावित करेगा। अगर मम्मी पापा किसी की कुंडली में बन जाए, पितृदोष बना हुआ है, और वो उस पर्टिकुलर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सबको प्रभावित करेगा। कुंडली में चेक करना हो, राहु अगर आपका नवम में आ गया, नवम भाव का राहु, या फिर सूर्य प्लस राहु, चंद्रमा प्लस राहु, 2 और सूत्र हैं। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति जो है तमाम प्रयासों के बावजूद भी, ये मीटिंग अभी इसके बाद भी हो गया, जाइएगा मतलब, अपने जीवन में असफल रहता है। मतलब आप ऐसे कर लीजिए कि वो परिश्रम बहुत करेगा, सफलता शून्य मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में ऐसे जातकों को कुछ उपाय बताए जाते हैं कि आप इनको करो। एक तो होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। उसको बोलते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। अब इस त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या कहते हैं? त्रिपिंडी श्राद्ध में श्री नारायण को, सारे पूर्वजों को अर्पित कर दिया जाता है कि हम आप सभी के निमित्त प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगवान विष्णु के शरण में जाइए और वहां से आपको भगवान विष्णु मुक्त करें। तो ये करवा लेना चाहिए। दूसरा होता है, कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि हमारे पर्टिकुलर पूर्वज में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, जल में डूबने से हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, फांसी लगा लिया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। उस समय की परिस्थिति में बिना सोचे समझे, मतलब आप दिमाग मत लगाओ कि इनके साथ क्या हुआ होगा, उनको मुक्ति तो मिली नहीं, आप नारायण बलि करवा लो। ये उपाय जरूर बता दीजिएगा कि आप नो नारायण बलि करवा लीजिए। मतलब उस पर्टिकुलर एंटिटी के, पर्टिकुलर आत्मा के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करो, भगवान विष्णु के शरण में उसको छोड़ो, तब उसको मुक्ति मिलेगी। और तीसरा होता है गया श्राद्ध। ये जो गया श्राद्ध है, इसमें पूर्वजों के निमित्त लोग गया ले जाते हैं, वहां उनका पिंडदान कर देते हैं, वहां पे गयासुर का प्रभाव है, भगवान विष्णु की शरण में छोड़ते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है। तो इन तीनों उपायों को करवा लेना चाहिए। कभी कभी लोगों के जीवन में भ्रूण हत्या का भी पाप होता है। ये देखो, हम जो आपको जो बता रहे हैं ना, ये कोई ऊपर से ज्ञान नहीं दे रहे हैं। भ्रूण हत्या या फिर गर्भस्थ शिशु मर गए। अब आप कहोगे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। इन सब के लिए इन निमित्त, देखो ये तो आपके ऐसे पाप कर्म हो गए जो आपने जाने और अनजाने में कर। इन सब के निमित्त, और आपको अपने कुल वंशज की कोई जानकारी नहीं है। आप में से किसी से पूछें कि आपकी 2 पीढ़ियों के पहले कितने लोग आए थे जो चले गए, नहीं इन्फॉर्मेशन किसी को है ही नहीं पता। भ्रूण के विषय में कौन जानेगा? लेकिन उस चेतना का अस्तित्व रहता है, और वो चेतना कहीं नहीं जाती है। कारण क्या? वो जो जिस घर में आया उसी से मुक्ति की याचना करेगा। मानव का शरीर तो मिला नहीं, तो आप परेशान हो जाओगे। इन सारी दशाओं में एक महा उपाय है, उस व्यक्ति को बता दिया करिए कि अमावस्या के दिन, हर महीने में एक अमावस्या आती है, वो पितरों के लिए आती है। उस दिन एक दीपक जला करके दक्षिण दिशा में मुंह करके पितृ गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इसका 108 बार पाठ कर ले और दक्षिण दिशा में मुंह कर ले। दक्षिण दिशा जो है यम की दिशा होती है। शाम के समय एक दीपक जला करके ऐसा करे, तो अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान मिलती है, और वो वहां से कल्याण की कामना करते हैं। और आप में से जितने लोग हमें सुन रहे हो, हर जातक से ये पूछ लेना कि आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को जल देते हो कि नहीं,
उनके निमित्त कुछ दान करते हो कि नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो परेशान होगा। कोई उपाय नहीं है कि वो व्यक्ति को बचा सके। देखो यहाँ ये कर्म फल है, तो भाई आपके पूर्वजों के प्रति जो आपका कर्तव्य है वो करना पड़ेगा। किसी ने चैट बॉक्स में कोई चैट छोड़ दी। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ये मंत्र हम ग्रुप में छोड़ देंगे आप। गुरुजी, हाँ। जिसका पितृ दोष नहीं है वो भी कर सकता है क्या ये मंत्र और अरे भैया, दान पितृ? पितृ दोष नहीं होता, फिर से हम क्लेरिफाई कर रहे हैं, ध्यान से समझना। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे दादा के परदादाजी, दोष नहीं है। वो दोष तब बना जब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। आप इसको बहुत अच्छे से समझना। पूर्वज पूजनीय होते हैं। कभी आप तंत्र मार्ग में साधना करना तो उसमें सबसे पहला स्टेप बताया जाता है, पहले अपने गुरु से परमिशन ले लो, अपने पितरों से ले लो, क्योंकि अगर ये दो परमिशन नहीं देंगे तो आपका तंत्र सिद्ध ही नहीं होगा, रोक देंगे आकर। तो ये पितृ देवता होते हैं, पितृ देवो भव। पितृ जो है देवता होते हैं, इनको कभी दोष नहीं समझना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल बताएं, समस्या का कारण क्या है। किसी भी व्यक्ति के घर में कोई पितृ असंतुष्ट हुआ, हो गया, अब वह व्यक्ति उस अपने दुख का कारण उस पितृ को बताने लगा कि उनकी वजह से हम परेशान हैं। अगर वह उल्टा करे कि हमारे पितृ शांत हो जाएं, प्रभु उनका कल्याण करो, तो वो वापस चले जाएंगे। उनको आपसे क्या ले देना देना है भाई, उनको तो शांति से मतलब है, मुक्ति मिली नहीं, परेशान है, मनुष्य का शरीर है नहीं। तो आप न देवता की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके सारे पितृ वर्षा करेंगे। जो भी व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों, अपने पितरों का के तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, वो परेशान रहते हैं। मेरी बात पे विश्वास नहीं, जाकर के ढूंढ के देखना, परेशान होगा। बहुत बहुत बड़ा से व्यापार होगा, फिर भी परेशान होगा। कितना भी धन आएगा, घर में शांति नहीं रहेगी। शादी हो जाएगी तो कलहकारी पत्नी मिल जाएगी, सुंदर पत्नी कलह करेगी। अब कौन सा सुख बताइए। इससे बच्चा होता प्रभु काला तिल खरीद करके जल में डाल करके तर्पण कर दिए होते। पितरों को तो और कुछ चाहिए भी नहीं, फूल में भी उनको सफेद पुष्प चाहिए। मंत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ में जल लीजिए, कहिए हे हमारे पूर्वजों आप हो जाओ, आप सभी भगवान विष्णु की शरण में जाओ। इतना करने में कौन सा पैसा लगता है, पर कोई करता नहीं है। ये समस्या है संसार की। और जब वो करता नहीं है तो अपने दोष का कारण दूसरे को बता देता है। आज की कक्षा का पहला विषय मैंने जो बताया था कि देखो, जिस व्यक्ति का सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये तीनों बिगड़ेंगे, वो अपने दोष, अपने जीवन का कारण दूसरे को बताएगा। हम दुखी क्यों? क्योंकि उसकी वजह से। तो ऐसे लोगों को सही मार्ग पे ले जाने का काम हमारा है, और उसे बताना है कि तुम अपनी कुछ जिम्मेदारियों को भूल चुके हो। एक एक हम बता रहे हैं। तो ये विषय था आज का, जिसमें काफी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। मेरी क्लास 1 मिनट 36 सेकंड की बची, फिर बंद होगी, फिर हम खोलेंगे। मुझे 15 मिनट फिर बोल लेने दीजिएगा, फिर आप लोग 5 मिनट बोल लीजिएगा, हम लोगों की कक्षा संपूर्ण हो जाएगी। आज का विषय 3-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये विषय बिना कुंडली का ज्ञान, ये सबको देना है, और इससे सबका कल्याण होगा, चाहे वो जिस भी अवस्था में व्यक्ति। इसे आप अपने पे उपयोग करके देख लेंगे। आपके गुरुजी, आप ना 5 मिनट का उपयोग करिएगा। अभी जब दूसरी कक्षा में स्टार्ट करते हैं तो 15 मिनट मुझे बोलने के बाद फिर हम आपको खोलेंगे, आप फिर 15 मिनट बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद क्या करना है, सूर्य, चंद्रमा, गुरु को चेक करने के बाद उस व्यक्ति के जीवन के बारे में आप पूछिए, और आप चाहते क्या हो जीवन में। होता क्या है कि व्यक्ति कभी कभी कुछ चाहता कुछ और है, और उसके अंदर की सामर्थ्य बहुत कम होती है। तो इन दोनों का एसोसिएशन आपको करना है। एज ए ज्योतिष कोई अगर पूछे मैं राजा कब बनूंगा, तो ये प्रश्न ज्योतिष में व्यर्थ होते हैं। अब उसे उसकी क्षमता के अनुसार वो आपको उत्तर देना है। तो उससे असेस करिए, असेसमेंट करिए, और कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि अगर व्यक्ति का राहु इन अवस्थाओं में है तो वो दिक्कत करेगा, उसको भ्रमित करके रखेगा, उसको अपनी क्षमता का ये भान नहीं हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। और जब हमें पता नहीं होगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या हैं, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, जीवन में समस्या होगी। तो इन समस्याओं का निराकरण के लिए आप लोग 1 मिनट का